तो परमात्मा से एक ही निवेदन करना है कि हे परमात्मा, आज तो प्रथम दिवस हमारे इस जीवन का और इस श्रीमद् भागवत महापुराण का। जीवन का कहने का तात्पर्य यह है कि 7 ही दिन हमारे जीवन में है, इसलिए आज अपने जीवन का प्रथम और 7 ही दिन अपने जीवन का समझ। कितने अच्छे भाव हैं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। लेकिन एक हमारी आशा है कि ऐसी झलक दिखला दो कि उस झलक को देख करके मन मोहित हो जाऊं और तेरे बिना एक पल भी और रहने की इच्छा ना हो। केवल और केवल ये भजन का भाव इतना है कि हम आप परमात्मा से किस प्रकार से जुड़ जाएं, किस प्रकार से परमात्मा के हो जाएं और परमात्मा में ही हो जाएं, ऐसा हमारा आपका भाव होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। तो इस प्रकार से परमात्मा को रिझाते हुए, मनाते हुए परम पिता परमेश्वर की इस परम मंगलमयी कथा की ओर थोड़ी देर और चलेंगे, क्योंकि वैसे समय तो 3 से 7 का है, लेकिन आज प्रथम दिवस कलश यात्रा इत्यादि प्रथम दिवस समस्याएं खैर होती हैं एन केन प्रकारेण। तो सर्वप्रथम तो अवधेश जी के समस्त परिकर को, समस्त उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें कि उन्होंने ऐसे आयोजन करके आप सभी को परमात्मा की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त किया। और आपको बताना चाहूं महाराज कि भाग्योदयेन बहुजन्म, यानी ये कथा सुन लेना कोई आसान काम नहीं है। आप यदि सोच रहे हो कि ये हमारी महानता है कि हम कथा को सुन रहे हैं, तो ये एक बात नोट कर लेना महाराज, इसमें हमारी आपकी कोई महानता नहीं है। ये हमारे भाग्यों का जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का फल जो उदय होता है, उसका परिणाम, उसका फल क्या होता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहने का तात्पर्य इस ग्राम में, इस क्षेत्र में क्या यही 150 लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं 7 दिन होगा चलेंगे। तो वो नहीं सोच रहे हैं, उनके पाप की अधिकता उनसे ये बात कहवा रही है, यानी उनके अंदर पाप की अधिकता है, जिसके कारण वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आज और कल पे टाल रहे हैं। तो इसमें हमारी आपकी कोई महानता नहीं कि हम आप यहाँ बैठे हैं, ना हम में कथा करने की सामर्थ्य है, ना आप में सुनने की सामर्थ्य है। ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य फल उदय होने के कारण ही हम आप आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। और जब तक महाराज जैसे जल रूपी घड़ा नहीं भरता तब तक मामला समझ में नहीं आता, ऐसे ही जब तक पुण्य रूपी घड़ा नहीं भरता तब तक महाराज इस कथा में प्रवेश नहीं मिल पाता। तो एक बार पुनः अपने लिए स्वागत करो, ताली बजाओ कि आप बहुत सारे लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हो और इसी कारण आप इस कथा में विराजमान हो। ये जो सच्चाई है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं। परमात्मा के बिल्कुल सन्निकट बैठ के उनकी कथा का रसापान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे परमात्मा की परम मंगलमयी कथा आगे बढ़ती जा रही है। और अब हम लोग इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को थोड़ा बहुत जानेंगे। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। हमारे सच्चिदानंद किस प्रकार हैं, कैसे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की।